जब अंधेरा बहुत ज़्यादा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उजाला होने वाला है। मैं प्रेम इस जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आईआईटी जैम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि अगर मैं यूजी कर लेता हूं तो यूजी के बाद मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th में आईआईटी जेई दे रहे होते हैं, उनका आईआईटी जेई क्वालिफाई नहीं होता है, तो आईआईटी जेई के बाद वो कैसे आईआईटी में जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो ये एग्ज़ाम का नाम है जो आईआईटी जैम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी कार्ड बस आईआईटी नहीं जा पाए हैं और आप चाहते हैं फिर से आईआईटी जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप क्वालिफाई करके, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है आईआईटी में प्रवेश कर सकते हैं और आईआईटी में पढ़ सकते हैं और उसका माहौल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईआईटी जैम कौन कौन दे सकता है, ये एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम है वो आईआईटी कंडक्ट कराती है, जो ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स के नाम से जाना जाता है। यह आईआईटी हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू आप आईआईटी में पीजी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। अब बात आई कौन कौन दे सकता है, क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट होता है उसको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ जाएं और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी का सपना, नॉर्मल स्टूडेंट का भी सपना होता है कि हम आईआईटी में पढ़ें और हम अपने आगे आईआईटीएंस लिखें। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कौन कौन दे सकता है। अगर आपने बीटेक कर लिया है, कहीं से भी बीटेक कर लिया, मान लो आईआईटी में नहीं पहुंच पाया, आपने बीटेक कर लिया है या आपने बीएससी कर लिया है, तो बीटेक का स्टूडेंट और बीएससी का स्टूडेंट मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के एग्ज़ाम दे सकते हो। आईआईटी जैम अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स अलग कंडक्ट कराती है, आईआईटी जैम केमिस्ट्री अलग कंडक्ट कराती है, आईआईटी जैम फिजिक्स अलग कंडक्ट कराती है और आईआईटी बायो टेक्नोलॉजी का अलग कराती है। ये सभी एग्ज़ाम आपको अलग ही देने हैं, सभी एग्ज़ाम नहीं देने हैं। जिसका भी आप प्रेफरेंस करना है, आपको मैथ के थ्रू जाना है तो केवल आपको मैथ का ही एग्ज़ाम देना है, आपको केमिस्ट्री के थ्रू जाना है तो केवल आपको केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम देना है, और आपको अगर फिजिक्स के थ्रू जाना है तो केवल और केवल आपको फिजिक्स का ही एग्ज़ाम देना है। वो पर्टिकुलर ये आईआईटी जैसे नहीं है कि आईआईटी में 3 सब्जेक्ट लेके हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा और एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। उसी सब्जेक्ट को अगर आप उसी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आईआईटी में प्रवेश पा लोगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कब से आईआईटी जैम हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग जानते हैं, आईआईटी जैम के बारे में जानने लगे हैं, वैसे वैसे कंपटीशन बहुत हाई फाई होता चला जा रहा है और नई नई कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन भी हैं, कई ऑफलाइन भी हैं, कई लोग को पढ़ा रहे हैं, तो कई टीचर भी आ गए हैं। तो जैसे जैसे टीचर बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो भी लोग आईआईटी जैम क्वालिफाई या आईआईटी जैम देना चाहते हैं वो अभी आईआईटी जैम बीएससी पार्ट 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, अपना बीएससी भी देखते रहिएगा। बीएससी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ में जाना है या फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, तो आप उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा हायर देना है, आपको थोड़ा सा हाई फाई देना है। और आप जब बीएससी पार्ट 1 में ही पढ़ने लगेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ने लगेंगे, थर्ड ईयर में आते आते आप उसमें रिदम में आ जाएंगे और आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका ईयर नहीं बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी कर लिया है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं आईआईटी जैम का। कोई भी अभी एज का बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एज का स्टूडेंट यहाँ पे आईआईटी जैम दे सकता है, नो एज लिमिट। इसलिए आपने अगर बीएससी कर भी लिया है तो भी आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम की तैयारी करके और आईआईटी जैम दे सकते हैं। और ये भी अच्छा है कि आपको एक ही सब्जेक्ट पे कमांड करके एक ही सब्जेक्ट के साथ एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम देना है। आप उसका पैटर्न देखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा आईआईटी जैम प्रीवियस के पेपर,
आप एक बार उनको गो थ्रू जाइएगा, देखिएगा कैसे कैसे एग्ज़ाम आता है। अभी जो नया पैटर्न है वो नया पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, कैसे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बारे में आप आराम से जाके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख सकते हैं, पेपर बाय पेपर देख सकते हैं। तो पेपर से आपको ये डिस्कशन मिलेगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको यहाँ पे करने हैं। तो आप पेपर जब देखेंगे तो आपको अच्छा आइडिया आएगा कि मुझे एग्ज़ाम किस लेवल पे देना है, किस लेवल पे मुझे पढ़ना है और किस लेवल तक मुझे जाना है। कई लोग अभी IIT JEM की तैयारी कर रहे होंगे जो फरवरी में एग्ज़ाम है, उनसे हम कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल डिट्टो जाइएगा। अभी जो एग्ज़ाम देने का मज़ा है, IIT JEM देने का मज़ा है, वो तभी आप IIT JEM क्वालिफाई कर सकते हो जब आप उसकी नॉलेज बेस पे जाएंगे, जब उसको आप बेस पे घुस के जाएंगे। आपको पता चलना चाहिए कि बेस क्या है। तो जो भी लोग BSc के हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अब BSc पास आउट हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो। डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो भी लोग मैथमेटिक्स से तैयारी करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया गया होगा, मेल ID दी गई हो, कुछ ना कुछ दिया गया होगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप फिर से मुझे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।